बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 7 है, जो कि ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन के हवाले से है। तो सबसे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 केमिकल फार्मूला कॉल्ड सिलिका, इसको सिलिका बोलते हैं, इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। मुमकिना तौर पर ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड आम है। ये सिलिका जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बहुत आम कंपाउंड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अहम कंपाउंड है ये। इन सिलिका एवरी सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड टेट्राहेड्रली टू 4 ऑक्सीजन एटम। सिलिका यानी कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हर सिलिकॉन टेट्राहेड्रली यानी कि ये टेट्राहेड्रलिक फॉर्म है। चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी। टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, यानी कि एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। एंड ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 क्लोज सिलिकॉन नेबर्स। एंड ईच ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से अटैच है। इसका ये मतलब है, सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से अटैच है? 4। 4 के साथ, 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। और ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन एटम के साथ अटैच है? 2 के साथ। क्वार्ट्ज, द कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इज हार्ड, ब्रिटल, रिफ्रैक्टर, colorless solid which differs very markedly from carbon dioxide। क्वार्ट्ज हमने पीछे दे पढ़ा था, इसके बारे में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने क्वार्ट्ज देखे थे, उसकी टाइप भी देखी थी, स्मोकी क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज। तो ये उसकी क्वार्ट्ज की टाइप थी, ओपल। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि क्वार्ट्ज की शक्ल में भी पाया जाता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? ये हार्ड होता है। ब्रिटल का मतलब इजीली ब्रेक डाउन, आसानी से टूट जाने वाला। रिफ्रैक्टर, व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट इट बेंड्स, जब इससे लाइट गुजरती है वो मुड़ जाती है लाइट। कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, नो कलर। सॉलिड वी डिफर मार्कली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो नुमाया तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड से मुख्तलिफ है। अब इसमें अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन आल्सो हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड बोथ फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बोथ ऑफ देम, कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन आल्सो मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो व्हाई should there be a big difference between carbon dioxide and silicon dioxide? अगर दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं कोवलेंट, तो इनमें डिफरेंस क्यों है? क्या वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड है? दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। व्हाई इज देयर बिग डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड? ये बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उसका आंसर मैंने इसको बिल्कुल काट के लिखा है, और इसको जो मतलब मुख्तसर तौर पे और जामिया तौर पर कंप्रीहेंसिव आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से कॉपी करके अपने नोट्स बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आंसर है 4 लाइनों में ये। अदरवाइज ये 2 पैराग्राफ कवर करता है ये आंसर। तो यहाँ से अगर आप कॉपी करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये वरना 2 पैराग्राफ आपको कॉपी करने पड़ेंगे। तो ये 4 लाइनें आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी आंसर में। The answer lies in the fact that silicon atoms are much larger than carbon atom। तो इसकी जवाब क्या है? जवाब इस हकीकत में है। हकीकत क्या है कि सिलिकॉन एटम बहुत बड़े होते हैं और कार्बन एटम छोटे होते हैं। सिलिकॉन के एटम बड़े होते हैं, कार्बन एटम छोटे होते हैं। ईच सिलिकॉन एटम मेक्स
single bond with 4 oxygen atom. हर सिलिकॉन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ। एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एंड हैज जॉइंट सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क, और इसका एक जॉइंट बड़ा सा सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क होता है। यानी कि पूरा जो नेटवर्क होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है, पूरा नेटवर्क एक मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू प्रोड्यूस ए स्मॉल सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है ये ऑक्सीजन एटम के साथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा, डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ, टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए स्मॉल सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल CO2। और जो मॉलिक्यूल बनता है वो छोटा होता है, लीनियर होता है, सीधा मॉलिक्यूल होता है। आपने स्ट्रक्चर देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का लास्ट लेक्चर में, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है और ये मुतनासिब, सिमेट्रिकल का मतलब मुतनासिब मॉलिक्यूल होता है, यानी दोनों तरफ बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। इट इज वोलेटाइल, ये मॉलिक्यूल वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब इजी टू वेपराइज, यानी कि वेपर में तब्दील हो जाता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है, गैस की शक्ल में पाया जाता है। एंड रीजनेबली रिएक्टिव, और रिएक्टिव भी होता है ये। अब आ जाए दोबारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ। इन द इंटीरियर ऑफ द सिलिका, सिलिका क्या है? सैंड, रेत को नाम होता है। SiO2 की बात हो रही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। इन द इंटीरियर ऑफ द सिलिकॉन नेटवर्क एवरी सिलिकॉन एटम इज बाउंड टेट्राहेड्रली टू 4 ऑक्सीजन एटम। वो ऊपर वाली बात कि सिलिका जो है इसके नेटवर्क के अंदर हर सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ टेट्राहेड्रल फॉर्म में बाउंड होता है। ये स्ट्रक्चर देखें, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में बाउंड है। 1 2, ये सिलिकॉन एटम है, ये 1 2 3 और 4 कार्बन से बाउंड है। 1 2 3 4 से बाउंड है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है ये वाली। दिस फॉर्म इज टेट्राहेड्रल फॉर्म। एंड एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम, और हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखें, ये ऑक्सीजन एटम है, ये 1 और ये 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। दरमियान में ऑक्सीजन एटम 1 और 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से और ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। द ओवरऑल रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन इज एटम इज 1:2 रेशियो। मजमूई तौर पे जो रेशियो बनती है वो 1:2 है, यानी कि सिलिकॉन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। एंड द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर द सिलिका देयरफॉर इज SiO2। इसलिए सिलिका का जो सिंपलेस्ट सादा तरीन फार्मूला होगा, जो फार्मूला यूनिट होगा, वो SiO2 होगा। SiO2 लिखेंगे। अब देखिए, पूरे मॉलिक्यूल में तो बेशुमार सिलिकॉन एटम है, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम है, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में SiO2 फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हर ऑक्सीजन सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है और ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। The silicon oxygen bonds are strong and keep the atom firmly in space. सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड है, पोलर है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड कीप द एटम फिर्मली इन प्लेस, और इससे एटम अपनी पोजीशन पर मजबूती से जमे रहते हैं, यानी कि एटम मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते। द एटम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नोट however that it is not the molecular formula for silica, but the whole chunk of silica must be considered to be essentially one molecule. देखिए, वही बात जो मैंने अभी आपको कही थी कि ये जो SiO2 हमने पढ़ा ना यहाँ पर ऊपर, ये SiO2, this SiO2 is not a molecule, यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक सिलिकॉन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम नहीं होते। इसके बरक्स जो है होल चंक ऑफ सिलिका, जो आप रेत का एक क्रिस्टल देखते हैं, रेत का एक क्रिस्टल आप देखते हैं, वो एक क्रिस्टल पूरा एक मॉलिक्यूल है। उस क्रिस्टल में बेशुमार सिलिकॉन के एटम होते हैं और बेशुमार ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो होल चंक ऑफ सिलिका, सिलिका क्रिस्टल एज लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एटम and large amount of oxygen atom
and the whole chunk, whole crystal is considered as one molecule. पूरा का पूरा क्रिस्टल एक मॉलिक्यूल कहा जाता है, ना कि हम ये कहेंगे कि एक सिलिकॉन और O2 ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि जो पूरा क्रिस्टल होता है जिसमें बेशुमार सिलिकॉन के एटम, बेशुमार ऑक्सीजन के एटम होते हैं, वो एक क्रिस्टल होता है, वो एक मॉलिक्यूल होता है। The atom of silicon and oxygen at the surface of the chunk do not have all their valence forces satisfied. Those silicon atom and those oxygen atom which are present at the surface, जो सतह पर मौजूद हैं, सिलिकॉन के वो एटम जो सतह पर हैं, यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर, ये सतह वाले जो ये सतह पर है, ये सरफेस पे ऑक्सीजन एटम है तीनों, और ये सिलिकॉन ये भी सरफेस पे मौजूद है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। देखिए सिलिकॉन 1 2 3 बॉन्ड बना रहे थे, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो यहां पर सिलिकॉन एक्टिव हो जाता है। ये इसी वजह से ये रिएक्शन शो करते हैं और सिलिकॉन ये वाटर जज़ब कर लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेत गीली हो जाती है इसी वजह से। ये सरफेस पे देखें, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, देखें ऑक्सीजन 1 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ऊपर वाला ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन एक्टिव है, दिस इज एक्टिव ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज मेकिंग, व्हेन दिस ऑक्सीजन एटम इज मेकिंग 1 bond, covalent bond, this is active oxygen, it will absorb oxygen and other material on it। तो ये इसमें जो है हमने पढ़ा है कि जो एक्टिविटी ऑफ सिलिका जो होती है एक्टिव होती है, सरफेस एक्टिव होती है, ये सरफेस वाटर जज़ब कर ले, पानी जज़ब कर लेती है, क्योंकि सरफेस में मौजूद ऑक्सीजन और सिलिकॉन एटम उनकी वैलेंसी पूरी नहीं होते, बॉन्ड पूरे नहीं होते, कम बॉन्ड होते हैं। इन ईच ऑफ द वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, अब जो डिफरेंट सिलिका की फॉर्म है, एक फॉर्म क्वार्ट्ज आपने पढ़ी, फिर सैंड है, रेत अलग फॉर्म है, रेत अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्वार्ट्ज अलग फॉर्म है। देयर इज ए स्पेशल पैटर्न विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल इन ए रेगुलर डेफिनेट क्रिस्टल लेटस। हर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें एक खास पैटर्न, एक खास अंदाज होता है जो कि रिपीट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल इन रेगुलर डेफिनेट क्रिस्टल लेटस। पूरे क्रिस्टल लेटस के अंदर वो रिपीट हो, देखें ये रिपीट हो रही है क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहले यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल रिपीट होता जा रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। ये द रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम around each silicon atom persists in each crystalline form। जो रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है वो हर क्रिस्टलाइन फॉर्म में परसिस्ट, मुस्तकिल पाई जाती है। ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये पूरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा आपको, इसमें भी मिलेगा, रेत के क्रिस्टल में है, रेत है, सैंड है, उसमें भी मिलेगा, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट इज आल्सो फाउंड इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दिस टेट्राहेड्रल फॉर्म। But the silicon oxygen silicon, this is silicon oxygen and again silicon bond angle and the rotation about each silicon oxygen bond are different in different polymorphic species। polymorphic species क्या होती हैं? What are polymorphic species? Those species which have same chemical formula, same chemical formula but different crystalline form। रेत की crystalline, sand they have different crystalline form and quartz they have different crystalline form। तो ये polymorphic species कहलाती हैं। These are called polymorphic species। इन polymorphic species में चाहे sand हो या चाहे quartz हो, इनमें जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और उनमें रोटेशन भी डिफरेंट होती है इन बॉन्ड की, और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होते हैं। दोनों में होते तो टेट्राहेड्रल फॉर्म ही है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल है और रोटेशन है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की, वो डिफरेंट होगी। ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्वार्ट्ज, सैंड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नेक्स्ट है विट्रियस सिलिका। ये अच्छा यहाँ पर नीचे आए, ये प्रॉपर्टीज दी हुई है विट्रियस सिलिका की, ये विट्रियस सिलिका की प्रॉपर्टीज दी हुई है। ये इसी टॉपिक के शुरू में दी गई, स्टार्ट में
इन दी बुक में ये प्रॉपर्टी स्टार्ट में दी गई हैं। जब आप बुक खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ाई नहीं, ये इसमें दी हुई हैं। ये आखिर में ले आया हूँ क्योंकि विट्रियस सिलिका सबसे आखिर में दिया हुआ है विट्रियस सिलिका के बारे में। पहले हम विट्रियस सिलिका पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। When crystalline silica is heated sufficiently, जब क्रिस्टलाइन सिलिका को हीट करते हैं मुनासिब टेम्परेचर पर, इट मेल्ट टू गिव ए विस्कस लिक्विड हैविंग ए रैंडम स्ट्रक्चर। ये मेल्ट हो जाता है और एक बेतरतीब स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। लिक्विड बन जाए, गाढ़ा सा लिक्विड, विस्कस लिक्विड का मतलब गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है रैंडम होता है। लेकिन in this structure the silicon atom still on the average close to 4 oxygen atom। इस स्ट्रक्चर होता तो लिक्विड है, लेकिन अभी भी सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है। सिलिकॉन एटम इज बाउंड टू 4 ऑक्सीजन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम क्लोज टू 2 सिलिकॉन एटम, और ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से जुड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्रिस्टल में होता है। यहाँ पर जो लिक्विड बनता है उसमें एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है, जैसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। When this liquid silica is cooled, it does not crystallize readily। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो ये फौरन क्रिस्टल में तब्दील नहीं हो जाता कि क्रिस्टल बन जाए फौरन ही। इट सुपर कूल्स, ये मजीद ठंडा हो जाता है लेकिन लेता लिक्विड ही है। सुपर कूल ट्रिमेंडसली, बहुत शानदार तरीके से, इंतहाई ज्यादा सुपर कूल हो जाता है, मजीद ठंडा हो जाता है लेकिन क्रिस्टल नहीं बनते। एंड फाइनली बिकम रिजिड, और आखिर में फिर ये ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, विदाउट ए रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न। और क्रिस्टल पैटर्न भी नहीं है, ठोस भी हो गया, सख्त भी हो गया, लेकिन क्रिस्टल पैटर्न भी नहीं है। दिस रिजिड हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड इज कॉल्ड विट्रियस सिलिका और सिलिका ग्लास। इस सुपर कूल्ड लिक्विड को, जो कि ठोस तो हो गया है लेकिन अभी क्रिस्टलाइन, इसमें क्रिस्टलाइन पैटर्न नहीं है, कोई 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं है, इसको हम विट्रियस सिलिका कहते हैं और सिलिका ग्लास कहते हैं। फ्रीक्वेंटली, अक्सर, इनकरेक्टली, गलत तरीके से रेफर टू एज फ्यूज ग्लास, फ्यूज क्वार्ट्ज, इसको पिघला हुआ क्वार्ट्ज भी बोल रहे होते हैं, जो कि गलत टर्म है। ये विट्रियस सिलिका है या सिलिका गिलास है। अब हम देखेंगे विट्रियस सिलिका पोजेसेस द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टी। विट्रियस सिलिका की मंदरजा झैल, दिलचस्प और मुफीद प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट, इंतहाई शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पासिस थ्रू वेरी इजीली, इसमें से आसानी से लाइट गुजर जाती है, रोशनी गुजर जाती है। वेरी रिफ्रैक्टरी एंड डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही रिफ्रैक्टरी होती है, हीट कोलाइड करती है, हीट वेव्स, एंड दे मूव बैक। और ये नरम भी नहीं होता 15 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। अगर आप टेम्परेचर जो 1500 से नीचे रखेंगे, 1600 से नीचे रखेंगे, ये नरम भी नहीं होता। तो इसलिए इससे वो फर्नेस बनाई जाती है, भट्टी बनाई जाती है इस मटेरियल से। वी मेक फर्नेस विद दिस मटेरियल, विट्रियस सिलिका। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बट वेरी लो एक्सपेंशन, यानी कि हीट पर फैलता तो है, हीट देने से फैलता तो है, लेकिन बहुत कम फैलता है। एक्सीलेंट इंसुलेटर, बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, हीट इसमें से करंट पास नहीं होती। द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू द विट्रियस सिलिका बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते इसमें। हार्ड, ब्रिटल एंड इलास्टिक, ये सख्त होती है, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक डाउन, आसानी से टूट जाती है, नाजुक होती है, सख्त तो है लेकिन नाजुक भी हो, जैसे शीशा होता है। एंड इलास्टिक,
और लचकदार होती है। ये देखें ये विट्रियस सिलिका की तस्वीर है। ये पर्पल नहीं होता, पर्पल बैकग्राउंड का कलर है, ये बैकग्राउंड पर्पल है, ये कलरलेस आप देख सकते हैं। ये विट्रियस सिलिका किसी भी शक्ल में हो सकती है। यहाँ पर उसने जो है जो राड बनाए हुए हैं, सिलेंड्रिकल राड है यहाँ पर, ये विट्रियस सिलिका किसी भी शक्ल में हो सकती है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनर्ट टुवर्ड मैनी रिएजेंट, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में हल नहीं होती, डिजॉल्व नहीं होती, और बहुत सारे रिएजेंट से इनर्ट होती है, उससे रिएक्शन ही नहीं करती है। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिनके साथ रिएक्शन नहीं करती। इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑल एसिड एक्सेप्ट HF। जितने भी एसिड हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे नाइट्रिक एसिड है, इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड देम, उनसे रिएक्शन नहीं करती, एक्सेप्ट HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। Remember that hydrofluoric acid is never kept in silicon containing vessel because hydrofluoric acid has strong affinity for silicon. It reacts with silicon. HF की बहुत ज़्यादा लगाव होता है, कशिश होती है सिलिकॉन के साथ। इसे कभी भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सिलिकॉन वाले कंटेनर में नहीं रखते। ऐसी चीज़, ऐसा कंटेनर जिसमें सिलिकॉन से बना हो, उसमें जो है उसमें नहीं रखते। वी डू नॉट कीप HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन कंटेनर मेड अप ऑफ सिलिकॉन containing element compound because HF have strong affinity for silicon, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, कशिश होती है सिलिकॉन के साथ। इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन in the container. Now the short questions. Why there is big difference between carbon dioxide and silicon dioxide? ये शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो ये आपको मैंने बताया था यहाँ से नोट कर लें, तो मैंने शार्ट फॉर्म में और बड़ा बेहतरीन करके आंसर लिखा है। तो यहाँ से अगर आप नोट कर लें ये 4 लाइंस, तो ये आपका अच्छा शार्ट क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज विट्रियस सिलिका? क्या होता है विट्रियस सिलिका? ये विट्रियस सिलिका लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है विट्रियस सिलिका के बारे में। तो ये विट्रियस सिलिका के बारे में लिखा हुआ है। इसमें जो है आप ये पहली 2 लाइन लिखें, फर्स्ट विट्रियस से पहली 2 लाइनें लिखें। उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू करें। ये दरमियान में ये वाली जो लाइंस हैं इनको छोड़ दें, जो मैंने हाईलाइट किए। पहले ये 2 लाइनें लिखें, फर्स्ट राइट दीज 2 लाइंस एंड देन फ्रॉम हियर टू दिस, ये आप लाइन यहां तक लिखें। तो ये विट्रियस सिलिका का आंसर होगा शॉर्ट फॉर्म में। तो दरमियान वाली ये 3 लाइनें छोड़ दें आप। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ विट्रियस सिलिका, इसमें आप सारी याद करें, छोटी छोटी यहाँ प्रॉपर्टीज देखें, आप सारी याद करें, लिखें कोई 4, आप याद सारी करें, मेमोराइज सारी करें, लिखें कोई 4। Thank you for your participation. Please subscribe the channel for watching more interesting videos. Thank you.